अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पीएसएल ज़माने में आ गई है। पीएसएल को क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन उसमें एक स्टार हैं हमेशा की तरह, बाबर आजम। मैं हूं क्रिकेट यारी में अली मक्की, मेरे पे साथ हैं रिजवान भाई। इनसे हम पूछेंगे, बाबर आजम की तरफ सारे कैमरे थे, हालांकि वहाँ स्टीव स्मिथ भी थे, हालांकि रिजवान भी खेल रहे हैं, शाहीन आफरीदी भी खेल रहे हैं, लेकिन आपने कल देखा प्रैक्टिस में भी हर कैमरा बाबर आजम के ऊपर चढ़ा हुआ था। देखें, बाबर आजम जो लीग है ना, पीएसएल की लीग, एक तरह से वो उसके जो हैं अनक्राउंड ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको अगर बाबर आजम को इस लीग से निकाल दो ना पीएसएल में, ये ऐसे है कि विराट कोहली को आप आईपीएल से निकाल दो, तो इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम की आप ये देखें कि 2 फ्रेंचाइज अली ऐड हुई हैं, उसके बावजूद भी इतनी हमने बातें सुनी, कभी वो मुल्तान में जा सकते हैं, कभी वो पिंडी में जा सकते हैं, सियालकोट में, लेकिन उनके ओनर ने इंश्योर किया कि बाबर को किसी सूरत भी पेशावर के से निकलने ना दें। आपको मैं एक और बताता हूँ साथ साथ कि कल दिया गया डिनर, मोहसिन नकवी ने डिनर दिया। जितने भी प्लेयर्स आ चुके हैं लाहौर में, सारे ओवरसीज प्लेयर भी थे, कोच भी थे, मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम भी थी। वहाँ पे जो मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर अब नए वाले, जो क्रिकेटर भी खेलते थे किस ज़माने में, वो बाबर आजम के साथ बैठे रहे, हालांकि उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, बाबर के साथ बैठे। आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट सीजन में कोई अच्छी ऑफर करवा सकते हैं? यार वो देखिए, उन्होंने तो इस दफा भी ट्राई की थी कि हम ट्राई करेंगे। किंग्समैन वाले ने भी कहा था, हैदराबाद वाले ने, कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बाबर आजम के जो कोच है पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने कहा कि भाई आपने अपनी टुल्ले वाली गेम नहीं कर रही जो आपको माइक हेसन सिखा के गए हैं। देखें, आपने अपनी क्लासिकल गेम करनी है जो आपकी नेचुरल। अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है ना अली, हमने ये देखा कि बाबर आजम को, ये जो बाबर आजम के साथ हुआ है ना पिछले कुछ महीनों में, हमने देखा उन्होंने वापसी भी की, फिर सेंचुरी की श्रीलंका में वनडे में, और उनकी T20 में भी अच्छी वापसी हो सकती थी। सिर्फ और सिर्फ उनका जो बन रहा था ना कि उनको देखें, एक एंकर प्लेयर की आपको ज़रूरत होती है। पाकिस्तान ने सलमान अली आगा को ज़बरदस्ती कप्तान बना के T20 में घुसाया हुआ है। अब कप्तान को तो ड्रॉप कर नहीं सकते। एंड वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच में वर्सेस श्रीलंका आपने बाबर को ड्रॉप करके उनको पानी पिलाने के लिए रखते। मतलब आप सोच सकते हैं कि पेशावर की ज़ल्मी की टीम किसी एक मैच में भी बाबर को बाहर बैठाए और कहे भाई तुम पानी पिलाओ, नामुमकिन। कैप्टन ना भी हो तो उसकी वजह यह है कि भाई सलमान अली आगा का खुमियाजा आपने बाबर को भुगताया, तो सलमान अली आगा ने भी क्या पुट लिया, क्या स्कोर कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये लीग भी बाबर के नाम से चल रही है कि सलमान अली आगा के नाम से चल रही है? सलमान अली आगा तो जिस टीम में है उस टीम के तो कप्तान भी नहीं है, कराची टीम के। लेकिन आपको साथ साथ बताते जाएं, जैसे अभी आपने बात की कि बिग बैश में जब बाबर आजम खेल रहे थे, हालांकि अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, सिडनी सिक्सर ने एक भी मैच उन्हें रेस्ट नहीं कराया, अनलेस के आखिरी मैच वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से आगे वापस, क्योंकि नेशनल उनकी थी जिम्मेदारियां, वो उसकी वजह से वापस आए। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताता जाऊँ कि क्या पेशावर ज़ल्मी के कोच को पता लग गया हुआ है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, हमें बाबर को कैसे यूटिलाइज करना है, जो नेचुरल क्लासिकल गेम है वही हमें चाहिए बाबर से। देखिए, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं बाकायदा बाबर को कि आप हिटिंग ना करें, आप ये फजूल चवले ना मारे, बाकायदा टुल्ले ना मारे। मैं आपको टुल्ला वर्ड यूज किया, टुल्ले ना मारे, आप अपनी क्लासिकल गेम करें और हमें नेट प्रैक्टिस में बाबर आजम नजर आए। कल आपने देखा होगा जब हम वहाँ गए हुए थे, तो बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ स्लॉगिंग नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने क्लासिकल जो मारते हैं और अरे बहुत नहीं। इसके अलावा ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर आजम को उनकी एक्चुअल पोजीशन पे खिलाया जाएगा। हाँ, ओपनर कह रहे हैं। हाँ, देखिए ना, ये वाली बात है कि जो उनकी एक्चुअल पोजीशन जो T20 में थी, जहाँ पे उन्होंने सबसे ज्यादा रन किए, वो उनसे छीन ली गई है, उनको चौथे नंबर पे खिलाया गया है। फिर कहा गया स्लॉगिंग करो, और सलमान अली आगा की भी खुमियाजा वो भुगत रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ये सब चीजें जब माइनस होंगी ना, तो आपको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए वो अपने फुल ब्लूम में नजर आएंगे। और एक और बात, जो राइवलरी उनकी बनाई जा रही है मोहम्मद आमिर के साथ, पिंडीज का उसमें तो खुद कह रहे हैं, और बहुत जो लोग हैं बहुत ज्यादा उसमें वो हो गया कि भाई ये मैच जो है ना वो बहुत ही जरा, अब एक वो लहर जो चल रही थी ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और फिर लाहौर वर्सेस कराची था, अब वो पिंडी वर्सेस पेशावर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसे ही है। और वो हमें कराची लाहौर की है, पेशावर और ये पिंडी की लादा है, और पिंडी और इस्लामाबाद की लादा है। हाँ, अच्छा, मुझे एक जल्दी से बस जाते हुए बता दें, क्या ये कोच ने ठीक किया? नहीं, कोच ने बिल्कुल ठीक किया है। उसकी वजह यह है कि ये सारी चीजें ना बाबर के साथ फिट बैठती हैं। बाबर की पोजीशन ओपनर पे आ जाएगी, अपनी नेचुरल गेम वो खेलेंगे और स्कोर करेंगे, और सिर्फ 95 रन दूर हैं 20,000 इंटरनेशनल T20 रन करने से। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जल्दी से एक क्वेश्चन मुझे बताएं, जो आपने नाम लिया सलमान अली आगा का, वो 3 नंबर पे खेल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, क्या कराची की तरफ से 3 नंबर पे खेल रहे? कराची की तरफ से मेरा तो ख्याल है उसको बेंच पे बिठाओ, पानी पिलाओ से, और उसका और कोई काम नहीं, गेम ही नहीं है उसकी। मेरा ख्याल है वो बेंच, आप तो ऊपर बता रहे हैं, वो खेल ही नहीं रहे होंगे प्लेइंग लेवल पे। शायद वो 2-4 मैच मिल जाए,
तो इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।